सर्वे छात्रा नमो नमः। आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। चौथा पाठ है धातु। नाम इसका धातु। धातु को हम क्रिया बोल सकते हैं। धातु संस्कृत शब्द है, क्रिया हिंदी शब्द है। क्रिया क्या होती है? जो हम दिनचर्या में नहाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये सब जो है क्रिया है। और क्रिया किसके माध्यम से पूरी होती है? कर्ता के माध्यम से होती है। तो क्रिया का परिचय हम पढ़ेंगे। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि। इन क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु संस्कृत शब्द है। इसमें गम, पट, लिख, खाद ये धातुएं हैं। गम का अर्थ जाना होता है, पट का पढ़ना होता है, लिख का लिखना होता है, खाद का खाना होता है। ये धातुएं हैं। धातुओं के रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। यानी 3 पुरुष होते हैं, 3 ही वचन होते हैं। काल हमारे पास मुख्य 3 होते हैं, उनके भेद और होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम धातुएं पढ़ेंगे तो देखो यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं आगे और बता दूंगा आपको। तीनों पुरुषों के 3 वचन होते हैं, वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत सरल है। सूत्र है धातु, फिर उसके बाद में प्रत्यय, फिर क्रियापद, दोनों मिलकर के। मूल धातु जैसे गम है, लेकिन गम में भी क्या है, बहुत सी धातुएं ऐसी है, होती तो गम है। अब ये गमती गमता नहीं चलेगी, ये गच्छती चलेगी। गच्छती, गच्छत, गच्छन्ति। तो ये थोड़ा और अंतर आएगा तो हम बताते रहेंगे, आगे बात करते रहेंगे। और देखो धातु बनाने की प्रक्रिया है इस प्रकार से। हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख देते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तरीका होता है लिखने का। फिर अति, अत, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आव, आम, ये एक सूत्र है। सूत्र के माध्यम से अपन देखते हैं। पहले अपन देख लें, एक पट धातु देखता हूँ। पट धातु इसके अंदर देखना। पटति, पटतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावह, पठामः, हो गया। इसी प्रकार खाद का लिखते हैं। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथ, खादत, खादामि, खादाव, खादामः। लिख को और बता देता हूँ। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ये धातुओं का रूप होता बनाने का। वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जो करता है उसको जो क्रिया को करता है उसको कर्ता का कहते हैं। जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, क्योंकि क्रिया के माध्यम से कार्य संपन्न होता है। अभी तक हमने संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। संज्ञा शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। जैसे बालक है, ये बालक क्या है? सर्वनाम, संज्ञा है। बालक, बालक खाता है। बालक खादती ही। वह पढ़ता है। स पठती ही। वे सब खेलते हैं। ते खेलन्ति ही। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया है, जो अंडरलाइन दी गई हुई है। रेखांकित ये क्या है? क्रिया है। और इसके आगे ये तो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ये स्वरनाम है, ये स्वरनाम है, ये स्वरनाम है, ये स्वरनाम, जिनमें धातु, खाद, पट, खेल का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। यथा जिस प्रकार यथा का अर्थ, जिस प्रकार पट, ब्रह्म, नम, लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं, कहा जाता है। जैसे पा यानी पीना, गम मनी गच्छ, भू मनी भव, स्ता मनी तिष्ठ, दृश्य मनी पश्य। पा का अर्थ होता है पीना, इसका होता है पीना, पानी पीते हैं, इसका वो जाना। भू मनी होना होता है। तिष्ठ मनी बैठना, और दृश्य मनी देखना। इनमें क्या होता है, ये अलग क्यों है? जिस प्रकार ये धातुएं 5 लकार 5 प्रकार के होते हैं।
पट धातु जो आगे और पढ़ेंगे, डिटेल से और बताऊंगा, पहले आप इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। काल को लकार कहते हैं, काल को ही हम लकार कहते हैं। काल को क्या कहते हैं? लकार। काल का हिंदी अर्थ होता है समय, समय। मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यहाँ कर्तरी मानी कर्ता और क्रिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही है। स पठती, वह पढ़ता है। ताऊ पढ़ता है, वे 2 पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम तीनों या तुम बहुत से पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामे, हम 3 पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। आपको इसी प्रकार इसकी टेबल बनानी है। ये लिखना है, ये चित्र नहीं बनाने हैं, ओनली भाई ये शब्द ही लिखने हैं, कंटिन्यू लिखने हैं एक एक लाइन में, ज़्यादा गैप नहीं देना। ये तो इसके सामने आएगी और ये इसके सामने आएगा और ये इसके सामने आएगा। इन तीनों को आपको लिखना टेबल बना के। प्रथम पुरुष लट लकार, हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष, ये इधर था ना प्रथम पुरुष, इसी को हम पढ़ रहे हैं। हम पहला प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष लट लकार और वर्तमान। लट को हम बोलते हैं वर्तमान काल, जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं तो संस्कृत में लट बोला जाता है। बालय पठती, बालक पढ़ता है। बालकौ हंसता है, 2 बालक हंसते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बहुत से बालक खेलते हैं। स पठती, वह पढ़ता है। तौ हंसता है, वे दोनों हंसते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ऊपर लिखित रेखांकित रंगीन क्रिया शब्दों को ध्यान से देखें व समझें। क्रियाओं को देख करके प्रयोग किया जाता है। पढ़ती मनी पढ़ना, हंसती मनी हंसना, क्रीडती मनी खेलना। बालिका खादती, लड़की खाती है। बालिके गायते, लड़कियां, 2 लड़कियां गाती है। बालिका नृत्यंती, बालिकाएं नृत्य या नाचती है। सा खादती, वह खाती है। ते गायते, वह गाती है। ताक नृत्यंती, वे नाचती है। ये तो संज्ञा नाम है और ये सर्वनाम है। कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप दिए गए हैं। आप इसको टेबल नोटबुक में लिखें, अभ्यास पुस्तिका में करें, ऐसे कैसे उतारें और याद भी करना है। जैसे लिखती चलता है, लिखता चलता है और लिखंती चलता है। तो हंसका हंसती हंसता, संति क्रीडती क्रीडता क्रीडन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, नमति नमता नमन्ति, धावति धावता धावन्ति, भवति भवता भवन्ति, वदति वदता वदन्ति। इस प्रकार आपको पढ़ना है और ये अभ्यास है तो आपको मिलान करना है। वद का अर्थ होता है बोलना, तो हंस का क्या होगा? हंसना। पट का पढ़ना। धाव का दौड़ना। क्रोसी का करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो स है तो स का क्या लिखो क्या? स खादती। ताऊ पटता है। ते खेलंती। इस प्रकार करना है। संस्कृत अनुवाद, ये संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे पूछना, मैं आपको फिल करके बताऊंगा। ये करना देखो धावती, इसमें ब्लैंक्स में बढ़ना है तो स कर दिया। फिर यहाँ वदती, वदती में भी आप क्या करोगे? सा कर दिया। पठंती, अब यहाँ पे पठंती में मैंने पठंती में ते कर देता हूँ मैं। और ताऊ हंसता है, ये हो गया। एक रह गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने ब्लैंक्स भर गए पूरे। आगे निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखिए। अब कर्ता लिखना, गच्छती है तो मैंने यहाँ स लिख दिया है। गच्छता है तो स ताऊ कर दिया। पठंती है तो बालिका, कुछ भी लिख दो आप, ब्लैंक्स में भरना है आपको। वचन देख करके प्रयोग करना है, कौन सा वचन का है। लिखती, लिखती का मैं राम कर देता हूँ, राम लिखता है। पठता है, रामो कर देता हूँ, यहाँ पे 2 राम लिखते हैं। क्रीडता है और क्रीडता मैंने 2 खेलते हैं तो बालक कर देता हूँ, बालकौ, 2 बालक खेलते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। क्रिया को संस्कृत भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु रूप बनाते समय धातु में जोड़े जाते हैं, क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, मूल रूप को परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। ठीक है, बाकी ये कर लेना, बाकी नेक्स्ट अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।